नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है। प्राण प्रतिष्ठा का क्या महत्व है, क्या वैज्ञानिक महत्व है, क्या उसका रैशनल या कोई तार्किक महत्व है। जरा देखें, अगर हम प्राण प्रतिष्ठा में देखें तो बेसिकली इसमें कुछ वैदिक मंत्र होते हैं। इसके साथ साथ चूँकि अगर हम वेदों को देखें, सबसे पहले हम लोग वेदों से स्टार्ट करते हैं कि जो वेदास हैं दे आर कंसिडर्ड एज द होली बुक ऑफ हिंदुज़म and it is the main or primary book of Hinduism. Basically, if you are Hindu, then it's mandatory for you to believe in the Vedas as the final scripture, or you can say as the primary scripture. A kind of scripture which have been given by the Lord Himself in form of revelation, and it is considered to be the first revelation. इसका कहने का मतलब ये है कि एक पहली ऐसी एक किताब है जो कि किसी परमात्मा ने, ईश्वर ने खुद मनुष्य को दी है। लेकिन वेदों में एक चीज़ बड़ा क्लियर है, उसमें जो मूर्ति पूजा है, यानी जो आइडल वर्शिप है, वो ना ही रिकमेंडेड है, ना ही मना किया गया है। यानी कि जो आइडल वर्शिप है, जो मूर्ति पूजा है, इसका कोई कॉन्सेप्ट जो है ना वेदों में नहीं मिलता है। जैसा कि आजकल चल रहा है कि इस पर कोई मनाही नहीं है। जैसे कुछ मज़हब है लाइक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसमें इवन जुडाइज़म, जैसे यहूदी धर्म भी कहते हैं, यानी यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो आइडल वर्शिप है उसका मना किया गया है। लेकिन हिंदू धर्म में जो वेदास है उसमें आइडल वर्शिप को मना नहीं किया गया है, ना ही रिकमेंड किया गया है, यानी बिल्कुल चुप है। और जाहिर सी बात है, जब ना ही रिकमेंड किया गया है, ना ही मना किया गया है, तो उसमें जो वर्सेस हैं, उसमें जो वाक्य हैं वेदों के अंदर, वो फिर आइडल वर्शिप के बारे में अधिकतर चुप हैं। उनमें उन्होंने अपना कोई बयान नहीं दिया है। उसमें जो भी वर्णन मिलता है वेदों के अंदर, वो भी उसमें आइडल वर्शिप नहीं है, उसमें निराकार ईश्वर की बात की गई है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात, उस हिसाब से वैदिक मंत्र भी उसमें लिखे गए हैं, जिनका मूर्ति पूजा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जरा आप बात कर लेते हैं फिर ये प्राण प्रतिष्ठा आई कहाँ से है। तो बेसिकली जो प्राण प्रतिष्ठा का कॉन्सेप्ट है पुराणों से आई है, जिसमें वैदिक मंत्रों का सहारा लेके, और वैदिक मंत्रों का सहारा तो नहीं मैं कहूँगा, उपनिषदों से सहारा लेके, क्योंकि जो उपनिषद हैं वो दे आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ वेदास इन डिफरेंट वे, डिफरेंट स्टाइल। तो उपनिषदों के मंत्रों का सहारा लेके पंचगव्य जिसे कहते हैं, इसमें गाय का मल होता है, यानी कि गोबर होता है, मूत्र होता है, दूध होता है, दही होता है, घी होता है, सबको मिला के एक पंचगव्य तैयार किया जाता है। और फिर उपनिषदों के मंत्रों के जरिए उसमें एनर्जी, या आप कह उसमें प्राण डाला जाता है। प्राण का कई सारा मीनिंग होता है। प्राण का संस्कृत में एक मीनिंग ऊर्जा भी होता है, एनर्जी भी होता है। तो एनर्जी इसमें डाली जाती है, जिसे हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। और यहाँ पे हालांकि अगर रेशनली इसको देखें तार्किक तौर पे, तो जो प्राण प्रतिष्ठा है वो जाहिर सी बात है रेशनली तो सही नहीं है। हाँ, अगर स्पिरिचुअली कहें तो ठीक है, एक रिचुअल, एक कस्टम के तौर पे हम कह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको कंपेयर करें बुद्धिज़्म से, तो जो बौद्ध धर्म है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में जो मूर्तियाँ होती हैं वो एक प्रतीक माने जाते हैं। जैसे अगर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है तो वो प्रतीक है, वो ठीक है ना। वो कोई ऐसा कोई डिवाइन वो नहीं है कि उसके सामने आप सर झुकाएंगे या उससे कुछ मांगेंगे या फिर उसमें कुछ करेंगे तो उसको कोई डिवाइन ताकत आपको देगी या फिर कोई डिवाइन पावर देगी। बेसिकली आप बुद्ध की मूर्ति बुद्ध का प्रतीक है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ बुद्ध। और वो जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो बताती है कि आपको इनकी शिक्षाओं को मानना चाहिए, ना कि इनको मानना चाहिए। सिर्फ दिस इज द डिफरेंस। किसी भी धर्म में जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं, इवन सऊदी अरब के अंदर भी इस्लाम से पहले जो रिलीजन था वहाँ भी मूर्ति पूजा होती थी, आइडल वर्शिप होती थी। और रोमन एम्पायर में भी मूर्ति पूजा होती थी। तो जो मूर्ति पूजा जहाँ जहाँ पे होती है, जहाँ जहाँ पे मूर्ति के साथ पूजा का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो मूर्ति है उसे डिवाइन माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि उस मूर्ति में सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी कि एक एनर्जी का, उसमें एनर्जी को एक टाइप की स्पिरिचुअल एनर्जी को उसमें फिल करते हैं। और फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है ना, उसे खुद ही गॉड मान लिया जाता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग समझते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है वो बेजान है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं। उसे खुद गॉड का एक प्रतीक माना जाता है। प्रतीक के साथ साथ वो एक गॉड ही माना जाता है, गॉड का अंश माना जाता है।
और उसकी लोग जो है पूजा करते हैं, उससे मांगते हैं, उस पर दक्षिणा चलाते हैं। आई मीन उस पर एक आदमी नियुक्त किया जाता है, एक जिसे कहते हैं पुजारी नियुक्त किया जाता है, और सारी चीज़ें होती हैं। जबकि बौद्ध धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म में वो जो मूर्ति है, चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति हो, चाहे वो फिर महात्मा बुद्ध की मूर्ति हो, वो सारी की सारी एक प्रतीक है और कुछ नहीं है। और वो प्रतीक क्यों है? क्योंकि वो सब करते हैं कि आपको इनको इनको मानना नहीं, इनकी शिक्षाओं को मानना है। यानी किसी बुद्ध को की मूर्ति के सामने सर झुकाने से कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप सर झुका लें, चाहे उस पर दूध डाल दें, चाहे उस पर 7 फेरे ले लें, चाहे 9 फेरे ले लें, आप कुछ भी कर लें, बुद्ध की या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति पे पूजा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो होने वाला किससे है? होने वाला है उनकी शिक्षाओं पे अमल करने से। अगर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति के सामने जाके ये याद करें कि हमें आपकी शिक्षाओं पे अमल करना है, आपकी शिक्षाओं को मानना है, तो उससे आपको लाभ होगा। सेम वाइज अगर आप महात्मा बुद्ध की मूर्ति पे जाके अपना नाक रगड़ें और उनसे हाथ जोड़ के कहें कि भगवान बुद्ध मुझे ये दे दीजिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। या फिर मेरा ये मामला सॉल्व कर दीजिए, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो शिक्षाएँ दी हैं, उनको देख कर, उनकी मूर्ति को देख के उनकी शिक्षाओं पे अमल करना, अगर आप उनकी शिक्षाओं पे अमल करेंगे, उनके ज्ञान को समझेंगे, तो उससे आपका भला हो सकता है। यानी कि बौद्ध धर्म में मूर्ति को लेने का मतलब, मूर्ति को स्थापित करने का मतलब, या मूर्ति को सम्मान देने का मतलब उनको मानना नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं को मानना है और उनकी शिक्षाओं पे अमल करना है। ये डिफरेंस है। जबकि और दूसरे धर्मों में, केवल हिंदू धर्म में नहीं, बाकी और जो दूसरे भी धर्म है जहाँ पे मूर्ति पूजा की जाती है, अब तो क्रिश्चियनिटी में भी मूर्ति को मैरी की और जीसस की मूर्ति आने लगी है, पहले तो नहीं होता था। जो क्रिश्चियनिटी में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर चूँकि उसमें मूर्ति पूजा टोटली बैंड है, लेकिन अब चूँकि क्रिश्चियनिटी भी रिफॉर्म हुई है, तो उसमें आजकल आप देख सकते हैं चर्च के अंदर जीसस क्राइस्ट की या फिर उनकी माँ मरियम की, मैरी की जिसे कहते हैं, उनकी मूर्ति लगी होती है। तो वहाँ पे भी लोग पूजा करते हैं, बल्कि उन्हें एक, आप कह लें कि वो एक सिंबल ही नहीं होता, बल्कि उसे एक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जीसस एग्जिस्टेंस, इट इज़ द पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस मानते हैं। यानी कि उसके पैर भी पड़ते हैं, सामने भी गिरते हैं, सजदे भी करते हैं, और उनसे मांगते भी हैं चीज़ें, जो कि ईसा मसीह मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर दें, माँ मैरी हमारे प्रॉब्लम्स को दूर कर दें, और सारी चीज़ें। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस है। आज का हम यहाँ पे अपना वीडियो इख्तिताम करते हैं, क्लोज करते हैं। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भीम।